Hello friend, welcome to my channel. Today I will discuss about agriculture, part 4 video class 8 chapter 5 social science. Now let's see, this is the first page and this is the second page. तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेवरेज क्रॉप्स के बारे में। बेवरेज क्रॉप्स को जैसा कि आपको पता है कि 2 टाइप्स में इसको भी डिवाइड कर दिया गया है, टी एंड कॉफ़ी में। तो फर्स्ट है हमारा टी, तो उससे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो टी में देखो, सॉइल टाइप ए डीप वेल डिफाइंड फर्टाइल एलुवियल सॉइल इज़ गुड फॉर द क्रॉप्स। अब टी में देखो कौन सा सॉइल टाइप होता है, एलुवियल सॉइल, ठीक है। अब नेक्स्ट टेम्परेचर, इट ग्रो वेल इन हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशंस ऑफ द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। अब देखो ये इसका जो टेम्परेचर रहता है वो कहाँ होता है, हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन, मतलब हॉट एंड ह्यूमिड टेम्परेचर पे ये क्रॉप्स को कल्टीवेट किया जाता है, ठीक है। एक नोट है, देखो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट इज़ 20 से लेके कितना डिग्री तक, 30 डिग्री सेल्सियस तक। तो टी में देखो टेम्परेचर इसका कितना रहना चाहिए, 20 से 30 डिग्री सेल्सियस तक। अब नेक्स्ट है रेनफॉल, इट नीड्स 150 + 300 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल, हाईली स्लोप्स आर आइडियल फॉर इट्स कल्टिवेशंस। रेनफॉल देखो अब इसका कितना रहना चाहिए, 150 से लेके 300 सेंटीमीटर तक इसका रेनफॉल रहना चाहिए। और अगर इससे ज़्यादा होता है तो क्रॉप्स नुकसान हो जाएगा, ठीक है। एरियाज इन द वर्ल्ड, अब देखो टी को प्रोड्यूस कहाँ किस कंट्री में किया जाता है उसे हम लोग पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है चाइना, देखो चाइना, इंडिया, केन्या, श्रीलंका, तुर्की, इंडोनेशिया, वियतनाम, जापान, ईरान एंड अर्जेंटीना आर द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ टी। तो इन सब कंट्री में टी का प्रोड्यूसिंग किया जाता है, ठीक है। अब देखना है हमको एरियाज़ इन द इंडिया, हमारे इंडिया में कहाँ टी का प्रोड्यूसिंग किया जाता है, जैसे में असम, केरला, तमिलनाडु एंड वेस्ट बंगाल आर द मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। इन सब स्टेट्स में टी का प्रोड्यूसिंग किया जाता है। तो सेकंड है कॉफ़ी, तो कॉफ़ी में देखो सॉइल टाइप कौन सा रहता है, कॉफ़ी नीड्स वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल इन द हाईली स्लोप्स। अब देखो इसका सॉइल टाइप कैसा होना चाहिए, फर्टाइल सॉइल, हाईली स्लोप्स मतलब लैंड का जो डेंसिटी जो रहता है वो हाई रहना चाहिए, और वहाँ सॉइल जो कैसा रहना चाहिए, फर्टाइल सॉइल रहना चाहिए। अब नेक्स्ट है हमारा टेम्परेचर, तो कॉफ़ी प्लांट्स नीड्स हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, द आइडियल टेम्परेचर फॉर इट्स कल्टीवेशन इज़ 50-28 डिग्री सेल्सियस। कॉफ़ी में जो टेम्परेचर रहना चाहिए वो कितना से कितना तक रहना चाहिए, 15 से लेके 28 डिग्री सेल्सियस तक रहना चाहिए यहाँ का टेम्परेचर। तो कॉफ़ी प्लांट्स में देखो एक और चीज़ है, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट रहना चाहिए वहाँ पे, तब वो कॉफ़ी प्लांट वहाँ लगा सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है अब रेनफॉल रिक्वायरमेंट इज़ 150/200 सेंटीमीटर, इरीगेशन इज़ रिक्वायर्ड वेयर द एनुअल रेनफॉल इज़ लेस देन 100 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ का रेनफॉल जो है वो कितना सेंटीमीटर तक होता है, 150 से 200 सेंटीमीटर तक होता है। और जैसे ही देखो यहाँ पे रेनफॉल जो है वो लेस हो जाता है, 100 सेंटीमीटर तक का हो जाता है, तो वहाँ इरीगेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो वहाँ पे इरीगेशन देना पड़ता है खुद से। अब देखो एरियाज़ इन द वर्ल्ड, कॉफ़ी का कहाँ प्रोड्यूसिंग किया जाता है, किस किस कंट्री में किया जाता है, वो हम लोग पढ़ेंगे। ब्राज़ील इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी इन द वर्ल्ड। अब देखो ब्राज़ील जो है वो क्या है कि कॉफ़ी का प्रोड्यूसिंग करता है हमारे वर्ल्ड में, ठीक है। वियतनाम जैसे में और भी बहुत सारे कंट्री है जो कि कॉफ़ी का प्रोड्यूसिंग करते हैं, जैसे में वियतनाम, कोलंबिया, इंडोनेशिया, इथोपिया, इंडिया, होंडुरस, उगांडा, मेक्सिको आर द अदर मेन कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़। तो ये सब कंट्री में कॉफ़ी का प्रोड्यूसिंग किया जाता है, ठीक है। अब एरियाज़ इन द इंडिया,
अब इंडिया में देखो कॉफ़ी का प्रोड्यूसिंग कहाँ कहाँ किया जाता है। मेजर कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ इंडिया आर हाईली ऑफ कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। देखो कहाँ कहाँ किया जाता है इंडिया में, कर्नाटका में और केरला एंड तमिलनाडु, ये सब जगह पे हम लोग को कॉफ़ी का प्रोड्यूसिंग किया जाता है इंडिया में। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो क्या है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। सो सी द नेक्स्ट पेज, दिस इज़ अ थर्ड पेज एंड दिस इज़ अ फोर्थ पेज। तो थर्ड पेज में आपको पढ़ना है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। तो सबसे पहले तो आप जानो व्हाट इज़ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। एफर्ट्स मेड टू इंक्रीज फार्म प्रोडक्ट्स इन ऑर्डर to meet the growing demands of increasing population is known as agriculture development। अब देखो जो हम लोग का फार्म प्रोडक्ट्स में, जैसे फार्म प्रोडक्ट्स का मतलब क्या होता है, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइज़र जो भी बनाया जाता है फैक्ट्रीज़ वगैरह वगैरह में, तो उसे क्या किया जाता है, हाई डिमांड्स में ग्रोइंग किया जाता है। और ये कैसी, ड्यू टू इंक्रीजिंग पॉपुलेशन के कारण ज़्यादा मात्रा में फार्म प्रोडक्ट्स को इंक्रीज़ किया जाता है, तो उसे हम लोग एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कहते हैं। अब देखो एडवांटेज ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का क्या एडवांटेज है। फर्स्ट है इंक्रीजिंग द क्रॉप एरिया, जो हमारा कल्टीवेटिंग जो है, जो हम लोग क्रॉप्स को कल्टीवेट करते हैं, उसका जो एरिया है वो इंक्रीज़ हो रहा है। सेकेंड है इंक्रीज द नंबर ऑफ क्रॉप ग्रोन। अब जो हमारा क्रॉप्स ग्रोन है उसका जो नंबर है वो बढ़ते जा रहा है, ठीक है। थर्ड जो है इम्प्रूविंग इरिगेशन फैसिलिटीज़। अब जो हमारे इरिगेशन फैसिलिटीज़ है, ठीक है, तो वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे न्यू होते जा रहा है, न्यू फैसिलिटीज़ हमारे इंडिया में आते जा रहे हैं। फोर्थ है यूजिंग फर्टिलाइज़र इन हाईली यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स। अब हम लोग को देखो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में हम लोग यूजिंग करते हैं फर्टिलाइज़र, ठीक है, और भी हम लोग हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, HIV सीड्स जिसे हम लोग बोलते हैं, वो हम लोग यूज़ करते हैं। फिफ्थ है मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। तो मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का मतलब है कि जो भी हम लोग कल्टीवेट करते हैं क्रॉप्स का, तो उसमें न्यू मशीन आते हैं, तो उसे हम लोग मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर करते हैं। अब देखो यहाँ क्या है, फूड सिक्योरिटी कैन बी इंश्योर्ड। अब ये सबसे क्या होता है कि फूड जो है वो फूड में क्या होता है, सिक्योरिटी लगा रहता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अब दो तरह के कंट्रीज होते हैं, देखो क्या है, पहला डेवलपिंग कंट्रीज और दूसरा डेवलप्ड कंट्रीज। डेवलपिंग कंट्रीज का मतलब क्या हुआ कि जो जिस कंट्री में अभी डेवलप हो रहा है, और डेवलप कंट्री का मतलब क्या हुआ, वैसा कंट्री जो कि क्या है, डेवलप्ड हो चुका है। तो डेवलपिंग कंट्रीज में जैसे देखो इंडिया आता है, तो इंडिया में देखो इंटेंसिव एग्रीकल्चर, इंडिया में क्या होता है, इंटेंसिव एग्रीकल्चर होता है। तो हम बताएं कि ये इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियो में, जाके देख सकते हैं आप। और देखो इंटेंसिव एग्रीकल्चर, हाँ तो एक और चीज़, पार्ट 2 जितना भी वीडियो एग्रीकल्चर चैप्टर का है वो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है, उससे आप जाके देख सकते हैं। इंटेंसिव एग्रीकल्चर में देखो लार्ज पॉपुलेशन होता है, यहाँ का क्या है, इंडिया में क्या लार्ज पॉपुलेशन है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट स्मॉल लैंड साइज होल्डिंग। अब देखो यहाँ का जो कल्टीवेशन होता है उसमें क्या होता है, लैंड साइज जो है हमारा स्मॉल होता है। थर्ड टाइप जो देखो सब्सिस्टेंस प्रायोरिटी, मतलब स्टोरेज करने का कोई सुविधा नहीं है। एग्जाम्पल देखो एक इंडिया का, तो इंडिया क्या है, डेवलपिंग कंट्रीज है। अब देखो नेक्स्ट है डेवलप्ड कंट्रीज। तो डेवलप्ड कंट्रीज में कमर्शियल फार्मिंग होता है। और देखो यहाँ लो पॉपुलेशन, यहाँ क्या होता है, लो पॉपुलेशन है। लैंड लार्ज लैंड साइज होल्डिंग, यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे जो कल्टीवेशन का जो लैंड होता है वो बहुत ही हाई होता है, ठीक है। प्रॉफिट अर्निंग मोटिवेट, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्रॉप्स को ग्रो करते हैं तो उनसे क्या होता है, प्रॉफिट होता है हमें। अब देखो इसका एग्जांपल डेवलप्ड कंट्री का है, USA, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, etc। अब देखो नेक्स्ट पेज, तो नेक्स्ट पेज में डिफाइन बायोटेक्नोलॉजी, इसे आप लोग BBY कहिए। बायोटेक्नोलॉजी इज द यूज ऑफ ऑर्गेनिक पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक प्रोसेस डन बाय ऑर्गेनिक टू हेल्प ह्यूमंस मेक ह्यूमंस लाइफ इजियर। ह्यूमंस हैव यूज्ड बायोटेक्नोलॉजी फॉर द थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। बायोटेक्नोलॉजी देखो अब क्या आता है, बायोटेक्नोलॉजी है
ये ऑर्गेनिज्म का पार्ट है, एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम लोग का क्या होता है, ह्यूमंस का टाइम जो है वो बचता है। जैसे एक एग्जांपल ले लो कि आपके पास लार्ज फार्म है, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि मशीन से आप पूरे लार्ज फार्म में पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइज़र डालोगे तो उससे आपका क्या होगा, टाइम बचेगा। तो उसे हम लोग बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। अब नेक्स्ट है देखो यूजेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अब बायोटेक्नोलॉजी का क्या यूजेस है? फर्स्ट है यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड बायो प्रोसेस इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी मेडिसिन etc. सेकेंड है इट आल्सो कवर genetic engineering cell and tissue. The higher yields is produced by introducing foreign genes from different species. Fourth है it has more nutritional value, better flavor and color in the food. The use of genetically modified crops is still limited. ये सब क्या है, कुछ बायोटेक्नोलॉजी का यूजेस है, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इंडिया में कैसे फार्म होता है और यूएसए में कैसे फार्म होता है, वो हम लोग अब देखेंगे। तो देखो यार, लेट्स सी फिफ्थ पेज। तो फिफ्थ पेज में आपको पढ़ना है सिर्फ इतना ही, ये लास्ट पेज है, ठीक है। ए फार्म इन द यूएसए, ए फार्म इन इंडिया। अब इंडिया में देखो कैसे फार्म किया जाता है और यूएसए में कैसे फार्म किया जाता है, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो फर्स्ट है साइज ऑफ फार्म्स, जो हमारा लैंड होता है उसके बारे में बात हो रही है अभी। लार्ज फार्म यूएसए में, लार्ज फार्म बट यील्ड्स पर हेक्टेयर इज़ कम्प्लीटली लो। इंडिया में स्मॉल लैंड होल्डिंग बट यील्ड पर हेक्टेयर इज़ हाई। अब देखो यूएसए में क्या होता है कि वहाँ पे क्या होता है, लैंड जो है, लैंड का जो डेंसिटी रहता है वो बहुत ही हाई रहता है, ठीक है, तो उसे डिवाइड नहीं किया जाता है। और इंडिया में क्या है कि स्मॉल लैंड होल्डिंग बट यील्ड पर हेक्टेयर इज़ हाई। यहाँ पे लैंड जो है बहुत ही लो है बट यहाँ डिवाइड बहुत हाई किया जाता है, ठीक है। अब सेकेंड है कैपिटल, हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट। यूएसए में देखो क्या होता है कि एक्सपोर्ट करना वन कैपिटल से दूसरे कैपिटल में, यहाँ किया जाता है हाई कैपिटल, मतलब ज़्यादा किया जाता है, दूसरे कंट्री में ज़्यादा कम। अब इंडिया में देखो कम्प्लीटली लो कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स विच इज़ मेनली प्रोवाइड फ्रॉम बैंक्स मनी लीडर्स, ठीक है। तो अब देखो थर्ड पॉइंट है मार्केट। द प्रोड्यूस इज़ मीन्ड फॉर नेशनल इंटरनेशनल मार्केट एज स्टोरेज फैसिलिटीज़ आर एडिक्वेट। मार्केट में देखो क्या होता है जनरली यूएसए में, वहाँ पे क्या होता है नेशनल एंड इंटरनेशनल, जहाँ पे ज़्यादा फैसिलिटीज़ होता है तो वहाँ पे या क्या होता है इस प्रोडक्ट को बेचा जाता है, ठीक है। तो इंडिया में प्रोड्यूस इज मीन्ट फॉर लोकल मार्केट ड्यू टू लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटीज़। अब इंडिया में क्या होता है कि यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले तो यहाँ पे स्टोरेज का सुविधा नहीं है, ठीक है, और यहाँ लोकल मार्केट में इसे सेल किया जाता है। अब फोर्थ है लेबर, स्किल्ड एंड नॉन स्किल्ड। स्किल किस में है, यूएसए में। यूएसए में क्या होता है ज़्यादातर स्किल रहता है, वहाँ ज़्यादातर मशीन रहते हैं, और इंडिया में कम मशीन है, ठीक है। और फिफ्थ है मैकेनाइजेशन, एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ ट्रैक्टर्स, कंबाइंड हार्वेस्टर्स एंड थ्रेशर्स। ट्रेडिशनल मेथड, लिमिटेड यूज़ ऑफ मशीन्स, स्टिल यूजिंग ब्लॉक्स टू प्लग द फील्ड्स। सिक्स्थ है एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, मार्जिनल यूज़ ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। मैकेनाइजेशन में देखो यहाँ पे क्या होता है जनरली यूएसए में, यहाँ पे ट्रैक्टर वगैरह वगैरह यूज किया जाता है, कंबाइन हार्वेस्टर और कंबाइन यूज किया जाता है, हार्वेस्टर और थ्रेशर। और यहाँ इंडिया में देखो क्या होता है, यहाँ पे ट्रेडिशनल मेथड मतलब पुराने मेथड से यहाँ पे काम किया जाता है, जैसे मशीन्स, ब्लॉक्स, एक एग्जांपल है ब्लॉक्स, जिससे क्या होता है प्लग द फील्ड हमारा प्लग कर देता है। सिक्स्थ है टेक्नोलॉजी। तो यूएसए में तो ज़्यादा टेक्नोलॉजी है, वहाँ पे क्या है एडवांस टेक्नोलॉजी है, इंडिया में क्या है मॉडर्न टेक्नोलॉजी से इसका यूज किया जाता है। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो क्या है, नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आएगा रिसोर्स, ठीक है, चैप्टर 1। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।